आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। गुरुवार 17 अक्टूबर को एक बार फिर एनसीपी बनाम एनसीपी घमासान देखने को मिला। कौसा के किस्मत कॉलोनी परिसर में एनसीपी अजीत पवार गुट के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के लिए नजीब मुल्ला वहां पहुंचे थे। उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता व विधायक अवहाड़ के समर्थक वहां पहुंचे और नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। जवाब में अजीत पवार गुट की ओर से भी नारेबाजी की गई। महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज जितेंद्र अवहाड़, बीजेपी मुर्दाबाद, कब्रस्तान चोर, वापस जाओ, नजीब भाई आगे बढ़ो, अवहाड़ साहब आगे बढ़ो, इस तरह के नारों का तबादला हुआ। मौके पर मुंब्रा पुलिस मौजूद रही और हमेशा की तरह माहौल को बखूबी अपने कंट्रोल में रखा। मौके पर खुद मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी की वजह से शांति बनी रही। नजीब मुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों ही गुटों के जिम्मेदार नेताओं व पदाधिकारियों को यह सोचना होगा कि शहर में चल रही इस घड़ी बनाम तुतारी या एनसीपी बनाम एनसीपी जंग से जनता को क्या फायदा पहुंच रहा है। जिन नेताओं पर उन्हें भरोसा था, क्या वो अपने वादों पर पूरे उतरे? क्या शहर को वो सब मिला या आगे मिल सकेगा जिसका सपना इस मिडिल क्लास तबके की आबादी वाले शहर को दिखाया गया था? राजनीतिक मतभेद एक तरफ, लेकिन टॉरेंट पावर का जुल्म, कब्रस्तान, सलाटर हाउस, अस्पताल, ट्रैफिक, नशा, बेरोजगारी, खेल के मैदान और न जाने ऐसे अनगिनत मुद्दे उसी तरह मुंह चिढ़ाते खड़े रहेंगे। जनता आखिर किस पर भरोसा करे? बीजेपी गठबंधन वाले अजीत पवार गुट पर या शहर में टॉरेंट पावर को लाने वाले एनसीपी शरद पवार गुट पर? इन दोनों के झगड़े में शहर की जनता फुटबॉल बनी हुई है। किया गया आपके उस उद्घाटन में जितेंद्र अवहाड़ के समर्थक एक तरफ से नारेबाजी कर रहे थे और एक तरफ आपके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। ऐसा लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जब पेट दुखता है तो आदमी चिल्लाता है। पेट उनका दुख रहा था, किसी सियासती ऑफिस खुल रही है, उसको उनको पेट दुखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उनको तमाशा करना है, क्योंकि जो दादागिरी, जो गलत काम से एक एरिया को डरा के साथ में रखे थे, जब उन्होंने देखा कि आवाम साथ नहीं दे रही है, खुल के खिलाफ में जा रही है, तो ये तमाशा कर रहे थे। उल्टा अच्छा है, ऐसा तमाशा हर जगह करे, हमको तो खुशी है, आवाम की आंखें तो खुलेगी। मुद्दे छोड़ के बीजेपी और ये सब मुद्दे ला रहे हो, सोशल मीडिया पे आप बीजेपी का चला रहे हो। अरे हम तो मुद्दे की बात कर रहे, 15 साल का हिसाब आपसे मांग रहे। हम तो पानी का मांग रहे, हम टोरेंट का हिसाब मांग रहे, हम आपसे पानी, कब्रस्तान, स्कूल, जो झूठे वादों से हॉस्पिटल खोल रहे जबकि हॉस्पिटल बंद है, जिसके वजह से एक बच्चे का हादसा हुआ जो आज पूरा मोर्चा लेकर गए थे। लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे और आज हम वो गुमराह से लोगों को सही रास्ते पे ला रहे और उनको दिख रहा है कि आवाम भटकी हुई आवाम को जो भटकाए थे इन्होंने सही रास्ते पे आ रही, तो पेट दुख रहा है। मुद्दा क्या है उनके पास? मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी को बाजू में रख के मुद्दे की बात करे ना। नजीब भाई, बिलाल उर्फ जसबीर ये अजीत पवार गुट में थे, ये गुट छोड़कर अभी शरद पवार गुट में प्रवेश लिए। पिछले जुमा को ही हमने उसको पद से निकाल दिया था, पिछले जुमा। और ऐसा है, एक सुनो, मैं वो इतना बड़ा भी नहीं था ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। दूसरी बात एक सुनो, जहाँ नीयत पे कोट आ जाए। अब ऐसा है कि आप हमसे पूछने से अच्छा वो विधायक जी आमदार साहब से पूछे कि जब वो हमारे साथ आया तो आपने उसको दाऊद का कहा, इलीगल बिल्डिंग का पैसा जमा करने वाला कहा, ट्वीट है, आपने उसका नाम लेकर विधानसभा, यानी आप सोचो ये विधायक झूठ के लिए सिर्फ कलवा मुमरा के आवाम के साथ खेल नहीं कर रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र के आवाम के साथ खेल रहा है। विधानसभा का टाइम पास करा रहे। आप विधानसभा में नाम लेते हो और बाद में सियासती के लिए आप उनको साथ में लेते हो, तो इनके उसूल का है। नजीब भाई क्यों? हम जसबीर गया, यहाँ था हमारा था, वहाँ भी रहेगा हमारा। उसको ऑल दी बेस्ट अपनी फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि वो कहाँ से भी बढ़े हमें खुशी है। बट वो विधायक को सोचना चाहिए कि वो झूठ के लिए वो दुनिया को कहते हैं वॉशिंग मशीन तो उन्होंने रखी है। बताइए ना कि आपके साथ आने से आपका ट्वीट डिलीट तो नहीं हो सकता है, आपका सभागृह का भाषण डिलीट तो नहीं हो सकता रिकॉर्ड से। तो ये पता चलता है कि विधायक कितना झूठा है, उसकी सोच कितनी झूठी है, वो आवाम को कैसे गुमराह कर रहा है और वो किस तरीके से दबाव तंत्र वापर रहा है और जो अधिकारी को साथ में ले रहा है उसका हिसाब कल हो जाएगा महापालिका में। इस तरीके से जब दोनों पार्टियां सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं मुंब्रा
जिंद्रा वासियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ये दो पार्टियां मुमरा के क्या हम सच बताने से पीछे हटे उसके लिए? आप सच बताइए। आप सच, आप हम पर्दा हटाने से पीछे हटे? हम मुमरा आवाम को सहूलत देने से पीछे हटे? हम क्यों हटे पीछे? हम क्यों हटे पीछे? हम क्यों हटे पीछे? जो कर रहा है उनसे पूछो ना। दोनों ही पार्टियां। अरे बट हम नहीं कर रहे, हमारा तो इफ्तिदा थी, हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, वो आए बाजू में, उनसे पूछे ना कि पेट क्यों दुख रहा है। इस तरीके से जो माहौल अजबी भी, उसके बावजूद भी आवाम को हमने क्या कहा, आप सब्र से रहो, भाड़ा है, पगार बढ़ के मिलने के लिए तमाशा हो रहा है, कल पगार बढ़ जाएगा उनका। नजीब भाई, जिस तरह का माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, उस तरह से ये मुमरा शहर की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान, और ये एक गलत मैसेज जा रहा है। क्या, तो बता, क्या? ये मुनाफिकीन कौन है, ये शैतान कौन है? वो तो फतवा दे रहे हैं नजीब। अरे बट सुनिए ना मेरी बात, आप सवाल उस तरीके का कर रहे हैं, मुसलमान वर्सेस मुसलमान, तो मैं वही जवाब दूंगा। जब आप सवाल मुसलमान वर्सेस मुसलमान करेंगे तो हमारे आपस में फसाद लगाने वाला कौन है? ये मुनाफिकीन कौन है जो इतने साल से मुसलमानों को बर्बाद किया? हमारी आंखें लेट खुली, उसके लिए हमने माफ़ी भी मांगी। तो मुनाफिकीन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे क्यों पूछ रहे? उससे पूछे ना कि आप हमारे कौम को क्यों लड़ा रहे, आप दो नौजवानों को क्यों लड़ा रहे? सियासती ऑफिसेज नहीं खुली क्या? पहले खुली ना। मुमरा में क्या बीजेपी के झंडे नहीं लगे? मुमरा में क्या बीजेपी के ओहदे नहीं लगे? क्या मुमरा में बीजेपी के काउंटर और तालीमी कैंप नहीं लगे? तो जब भी कहा थे आपकी सीट खतरे में है। अब मुमरा कौसा की आवाम तुम्हारे मीठी बातों पे, तुम्हारे झूठे ऐलानों पे गुमराह नहीं होगी, तो तुम फसाद लगा रहे हिंदू मुस्लिम। वहाँ कलवा में कहेंगे नजीब मुल्ला हिंदू है, हिंदुओं के मुसलमान है, हिंदुओं को कैसे, वो हिंदू को बोलते कि तुम कैसे वोट देंगे? ताई है जवाब देंगी। संगीता था योजोन वैली में क्या कहा, ताई जवाब देगी। और यहाँ कहते हो बीजेपी। तो ये मुनाफिकीन, ये शैतान कौन है? हमारी आंखें गलत खुली कि हमने शैतान को फरिश्ता समझ के सर पे बिठाया था। और ये गरीब आवाम को लड़ा रहे। अरे लड़ना है तो नजीब मुल्ला के साथ रूबरू लड़े, सामने बैठे, और मैं जो मुद्दा बोलूँगा उसका जवाब दे। नजीब भाई, जिस तरीके से दोनों गुटों अब पत्रकारों ने भी ना सवाल किससे करना चाहिए और होना, हमने तो जब भी क्या कहा कि हम अमन का पैगाम लाए हुए और अमन ले फैला रहे। नजीब सर, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बातें आ रही कि कई सियासी ऑफिसों में और सरकारी ऑफिसों में उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है काम को लेके, तो कहाँ तक ये बातें सही है? क्या क्या ऑफिस से कहिए? राशन ऑफिस का हम एग्जांपल लेंगे कि वहाँ पे जो काम आपके कार्यकर्ता लेके जाते हैं वो काम होता नहीं है, जो अपोजिट पार्टी के लोग जाते हैं उनका काम हो जाता है। तो इसलिए मुझे शिकायत सुबह हमारे कार्यकर्ता ने दी है। कल हमारे सदर सब साथी के साथ हम मुमरा राशन ऑफिस में जाएंगे और इसका जवाब पूछेंगे। ऐसा है, मैं तो फ़ोन करके ये बोलता नहीं हूँ ना, याद रख, मैं सुनूंगा ना, मैं कल मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं गृह मंत्री बनने वाला हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, सबका काम करो, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का है, तो आखिर में वो खिदमत ही है। हाँ, कल वाला कल पक्का है, क्योंकि जुम्मा का भी आपने पीर का भी वादा किया था कि आप लाइब्रेरी के विरोध में करेंगे, तो आपने किया नहीं, तो सुनिए, पक्का है। जब मैंने तहकीकात की, वो लाइब्रेरी जो गैर कानूनी है, जो लाइब्रेरी गैर कानूनी है, तो उस चीज़ का क्या है। और कल लाइब्रेरी का हम मुआयना करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको इत्तला करेंगे कब हम जा रहे हैं।